कोई भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लिया है तो लेने के बाद में 1000 मुश्किलें भी क्यों ना आ जाए, पर पीछे मत हटिए। यह एक अकेला उसूल है कि जिंदगी में अपना लिया तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यह सच बात है और रतन टाटा जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 दिसंबर 2023 है, दिन मंगलवार का है और विशेष उपाय में एक कटोरी में कपूर और लौंग जला करके आप क्या उपाय कर सकते हैं यह आपको बताने जा रहा हूं। जो पैसों की परेशानी को लेकर के हमेशा कमेंट करते हैं या फिर तंगी को लेकर के हमेशा कमेंट करते हैं, ये खास तौर पे आज के एपिसोड में अंत में जो उपाय बता रहा हूं वो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट पर इस चीज को मैं बता रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रात के 10:22 तक रहेगा, जिसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा भी वृषभ राशि में सुबह के 9:58 तक है, जिसके पश्चात मिथुन राशि में प्रस्थान करेंगे। अब बात करें राहु काल की, तो जिसमें माना जाता है कोई भी शुभ काम की, मांगलिक काम की शुरुआत नहीं करते, कोई भी शुभ यात्रा भी शुरू नहीं करते। तो वो समय क्या है, ध्यान से नोट कर लीजिए। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा, 11:57 से 2:57 तक और वापस से दोपहर में 4:31 से 5:57 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा आज के दिन शुभ साबित होने वाली है। तो उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो इन दो दिशाओं में जाने से स्वयं को रोकिए, पर अगर नहीं रोक सकते हैं, जाना जरूरी है, तो गुड़ खाकर के फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, शंख योग, चंद्र मंगल योग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब बात करते हैं एक विशेष चीज की, लाख रुपए की बात इसे कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी में जो अंगूठी पहनाई जाती है, कई लोग उसे क्रेडिट कार्ड पर या फिर उधार लेकर के खरीदते हैं, ईएमआई पे खरीदते हैं, क्योंकि आजकल का चलन है कि महंगी और बड़े डायमंड्स की अंगूठी देनी चाहिए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसी चीज है जो हर लड़की अपने होने वाले पति से चाहती है। प्यार का तोहफा मान लीजिए, उसके लिए सबसे खास होगा, क्योंकि जो आपकी शादीशुदा जीवन है उसकी शुरुआत जो है वो इस अंगूठी से होगी। लेकिन आपके बस में जितना हो उतना ही करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि चादर से बाहर पैर फैलाना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी है, और सही कहे हैं। आज के समय में हम हर चीज के अंदर अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को कहते हैं कि आपको नहीं मालूम है, दुनिया बदल रही है। पर सच यह है कि उन्होंने कई बार दुनिया को बदलते हुए देखा है और वो देख करके समझते हैं कि एक और मूर्ख हमें यही कह रहा है कि हम नहीं जानते, और वो हमें छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, अपने आप जब ठोकर खाओगे सीख जाओगे। इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्ग जो इस चीज को कहें बहुत जरूरी है। अपनी होने वाली पत्नी के लिए सगाई की अंगूठी उधार पर खरीदना कभी भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में हमेशा ही आपको परेशानियां और झगड़े देखने को मिलते हैं। वही खरीदिए जो आपकी लिमिट है, या लिमिट नहीं बल्कि यह कहूं कि जितनी हमारी इच्छा है, जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, वही खरीदिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। सुबह के 9:58 के बाद में आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव भी बनाते हैं। तो अब ऐसे समय में खास तौर पे संतान के साथ में तो काफी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो यहीं पर आपको हर काम में अब बहुत इजीली सक्सेस भी मिलने वाली है।
हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है तो सेटिस्फैक्शन भी इस समय में ज्यादा अनुभव करने का मौका मिलेगा। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से लाभ, थर्ड हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो चाहे सोना चांदी आप परचेज करने का डिसीजन बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का डिसीजन बना रहे हैं, तो ऐसे समय में उस डिसीजन पर एक्ट करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। यहां पर ओवरऑल दिन बहुत हैप्पी रहेगा। नौकरी पेशा इंसान है तो वो भी अपने इस समय में काम के अंदर डबल स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। क्लाइंट्स भी इस समय में आतुर हैं आपके साथ में काम करने के लिए, तो जहां पर भी जाएंगे डायरेक्टली बिजनेस पा करके आप अपने रास्ते पर निकलते नजर आएंगे, जिसके कारण गोल तक पहुंचना बड़ा आसान बन सकता है। खासतौर पे एमएनसीज में जो काम करते हैं आपके लिए तो ईयर एंड है ये, यानी कि एमएनसीज में दिसंबर को ईयर एंड माना जाता है फाइनेंशियल ईयर का। तो यहां पे आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि अपने ईयरली गोल को इस समय में कंप्लीट करने का मौका भी आपके लिए आने वाला है। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए अति शुभ है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके लिए 35% इस समय में हम कहेंगे कि सपोर्टिव है। पर अब यहां पे परेशानियां कुछ उठने वाली हैं। सबसे पहले, चाहे छोटा मोटा ही क्यों ना हो, पर नुकसान अवश्य देखने को मिलेगा। चाहे जेब से 200 रुपए का नोट निकले या तो फिर 2 लाख का सामने से सामान का लॉस हो, पर नुकसान इस समय में देखने को मिलेगा। और आपके लिए 2 लाख जो मैं कह रहा हूं वो शायद बड़ी अमाउंट हो सकती है किसी के लिए, पर जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत छोटी अमाउंट हो। आप सभी यही मान के चले कि छोटा मोटा लॉस इस समय में मिल सकता है। पर यहां पर बड़े बुजुर्ग हैं और यंगस्टर्स हैं, आंखों से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ ज्यादा ही चिंता करने से तबीयत भी खराब हो सकती है। तो यंगस्टर्स खास तौर पे किसी प्रोजेक्ट पे, किसी सब्जेक्ट पे या किसी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, तो ऐसे समय में विवाद के चलते, कंफ्यूजन के चलते आपका कहीं ना कहीं से इस समय में फोकस हट सकता है। जो एग्जाम आप देने के लिए बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, वहीं एंड मोमेंट पे आकर के स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो सकती है। तो ऐसे समय में रूमर से या फिर कहीं चीटिंग से, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखें। कोई भी ऐसे विवादित चीज से जिससे कि आपके मेहनत पर यहां पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो उससे अपने आप को दूर रखिएगा। यहां पर नौकरी पेशा इंसान को भी एक चीज कह देता हूं कि अपने नौकरी के अंदर इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, चाहे जॉब स्विच का हो या फिर प्रमोशन के लिए आगे जाकर के, आगे स्वयं बढ़ करके आज के दिन बात करने वाले हो। कल का दिन तो पॉजिटिव था, पर आज का दिन थोड़ा आपके लिए डाइसी हो सकता है। तो यहां पर कोई डिमांड करने से बेहतर है कि परफॉर्मेंस करके दिखाइए, क्योंकि डिमांड करने का वापस अवसर जो मिलेगा वो कर्क राशि के चंद्रमा में मिलेगा, जो कि परसों है। अब यहां पर शुभ रंग जो है आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 75% हम कह सकते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव हो गई। अब ऐसे समय में धन का खास तौर पे अच्छा लाभ मिलता है, अच्छी कमाई देखने को मिल जाती है। बिना कुछ काम किए भी स्वयं सामने से इंसान चल करके आ सकता है जो आपको कमाई दे। ऐसे समय में लग्जरी की प्राप्ति कहें, ओवरली एक्साइटेड रहें, कुछ ऐसी चीज की उपलब्धि या हासिल, आपको कोई ऐसी चीज हो जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। कोई ऐसी ट्रिप भी हो सकती है, कोई ऐसे दर्शन भी हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि दबी इच्छा जो थी, जो किसी को नहीं कह रहे थे, वो पूरी हो सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर के साथ में इस समय में मेल मुलाकात बढ़ाते नजर आएंगे, प्रपोजल यहां पे भेजते नजर आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा खुशी अनुभव करने का मौका मिलेगा। यहां पे यंगस्टर्स के लिए शादी की बातें जो है वो चलती रह सकती है। यहां पे डिसीजन नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो आप एक्सप्लोर करते नजर आएंगे। सांसारिक सुख सुविधाएं सभी प्राप्त होगी, तो सम्मान भी मिलेगा। और खास तौर पे ऐसे समय में सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करने का मौका अवश्य आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा, पर यहां पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 70% आपको फिर भी सपोर्ट देंगे। सिर्फ नींद पूरी नहीं होगी, पर फाइनेंशियली इस समय में परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। कमाई में इस समय में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नौकरी पेशा इंसान इस समय में कंपटीशन से बहुत दूर है, और कहीं ना कहीं पे जो काम कर रहा है उसमें बहुत ही ज्यादा मजे लेकर के काम करने वाली सिचुएशन आपके लिए डेवलप्ड है। बस
दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर, खासतौर पे आपके कमिटमेंट्स को लेकर के इस समय में, जिसे हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये वाली चीज आ सकती है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और इन चीजों को बहुत इजीली आप हैंडल भी कर लेंगे। यंगस्टर्स जो हैं, आपको यहां पे तो भी सावधानी रखनी है। किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं, किसी को और लार्जर देन लाइफ अपनी इमेज बताना चाहते हैं, तो बिना बात के खर्च आप मोल ले लेंगे और जाकर के घर पे पिताजी और माताजी से डांट खाएंगे। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि इंप्रेस करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी खुद की पर्सनालिटी होती है, उसको बेहतर कीजिए। यात्रा खासतौर पे अगर कोई भी करने वाले हैं तो यात्रा में अपनी जो भी सामान है उसको बहुत बहुत ज्यादा केयरफुली आपको ले जाने की जरूरत है। कहीं ना चोरी होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं मिसप्लेस होने की दिक्कत आपको आ सकती है। या यह भी हो सकता है कि घर पे छोड़ करके निकले हैं सामान, रास्ते में जाकर के बैग खोल के चेक कर रहे हैं कि ये सामान है कहां, और टेंशन बहुत ज्यादा ले लेंगे कि ये सामान तो गया, बहुत महंगा सामान था। इन चीजों को लेके चिंताएं बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए इस समय में है 11th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 100% कहने के लिए पॉजिटिव है, असल में इससे ज्यादा है। इस समय में कोई भी पैसे की जो बात है वो आपकी पूरी हो सकती है। वसूली करने की बात हो, किसी को पेमेंट करने की बात हो, कर्ज से मुक्ति की बात हो, वो इस समय में देखने को मिलेगी। तो वहीं घर में मेहमानों का आना 4 चांद लगा देगा। हर चीज के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट इस समय में देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार आने वाला है। मन खुश रहेगा, और ऐसे मन खुश के कारण आप अपने काम के अंदर अपने आप को और ज्यादा झोंक देंगे, जिससे मजा और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगी। शुभ रंग आपके लिए रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए 75 से 78% के बीच में पॉजिटिव है। अपने काम में इंटरेस्ट भी लेंगे और अपने काम में सफलता भी मिलेगी। इनोवेटिव थिंकिंग इस समय में आपके अंदर पनपती नजर आएगी। तो यहां पे हॉबी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम भी आप हाथ में लेते नजर आएंगे। हो सकता है पेंटिंग का शौक हो, सिंगिंग का, गिटार बजाने का, कोई भी जो आपकी हॉबी है वो इस समय में आपको उसके साथ में समय बिताने का मौका मिलने वाला है। और इसके कारण ही क्रिएटिव थिंकिंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में लोकप्रियता आपकी बढ़ती है। लोगों के बीच में आप जब जाते हैं तो अटेंशन ज्यादा मिलता है, लोग आपको अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं। हर कोई आपकी तरफ आकर के आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। सफल सामाजिक संबंध देखने को मिलेंगे ही। तो वहीं नौकरी में भी इस समय में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीनियर मैनेजमेंट जो है उनके चेंज होने की बात हो सकती है, आपके कलीग्स के चेंज होने की बात हो सकती है, आपके प्रोजेक्ट के चेंज होने की बात भी इस समय में देखी जा सकती है, अगर आप इस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स है। सिचुएशन तो ओवरऑल आपके लिए 35% सपोर्टिव है, पर ये 35% सपोर्ट जो है ये आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए पूरा नहीं पड़ने वाला है। लॉजिकल होकर के चलने वाली बात रहेगी, क्योंकि बिना बात ही बच्चों से मतभेद भी करोगे तो ऐसे समय में चाहे कोई पुलिसकर्मी सामने आ जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए, चाहे मैं ये कहता हूं कि आपकी सड़क पे जो कचरा उठाने वाला है उसके साथ में भी आप इस समय में बदसलूकी करते नजर आ सकते हैं, गलत बोलते नजर आ सकते हैं। इसके कारण टेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। मन अशांत है, खुद फ्रस्ट्रेटेड है। इस फ्रस्ट्रेशन को गलत जगहों पर निकालने से आपके लिए प्रॉब्लम स्वयं क्रिएट करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं इस कारण से यह कहूंगा कि लीगल मैटर में भी अटक सकते हो। अब डिसीजन आपका है कि जुबान पे कंट्रोल रखना है, फ्रस्ट्रेशन पे कंट्रोल रखना है, या बहने देना है। अब निर्णय आपको लेना है। चाहे हम बिजनेसमैन की बात करें या नौकरी पेशा लोगों की, ऐसे समय में पैसा कमाने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, सामने वाले को किसी भी तरीके से फेवर में अपने लाना होगा, तो उसके लिए खर्च इस समय में कुछ ज्यादा करेंगे, जो शायद कंपनी आपको वापस रिटर्न ना करे। यहां यंगस्टर्स जो हैं, आपको खासतौर पे कह दूं कि यहां पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं स्ट्रीट फूड खाने से आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि यहां पे वायरल इन्फेक्शन वाली जो बात है वो आपके लिए हो सकती है। थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है। घर में भी कलह कलेश देखेंगे तो बाहर से भी इस समय में लोगों के साथ में तुनक मिजाजी कहें, गलत भाषा कहें, इसके कारण परेशानी देखने को मिलेगी। ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, गुस्सा होकर के रोड रेज में आके दुर्घटनाग्रस्त भी होने की संभावना है। तो ऐसे समय में बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको भी एक बात का ध्यान रखना है कि घर में बहू बेटियों के साथ में जब बात करते हैं, ऑर्डर जब देते हैं, तो क्या टोन है, क्या भाषा है, उन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखें कि सामने वाला वापस पलट करके कुछ कहे तो अपने ईगो को, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। होना नहीं चाहिए है, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण ये होगा, और ऐसे में जब ये होगा तब आपको खराब लगेगा। तो अपनी सावधानी पहले अपने बरतें। यहां पर जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको एक सजेशन देता हूं, मानना आपके ऊपर है कि अगर फैमिली फंक्शन में कहीं पे इनवाइटेड है या फिर आपके इन-लॉज इस समय में कहीं इनवाइट कर रहे हैं, चाहे कितने भी आपके पास में काम हो, सभी कामों को छोड़ के उनके उस इवेंट को अटेंड करना जरूरी है, वरना इन-लॉज के साथ में रिलेशंस जो हैं वो आपके इस समय में कुछ खराब हो सकते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर के आपको वापस फोन करके या फिर आपके पेरेंट्स को फोन करके कुछ कहा भी जा सकता है। तो इसके लिए थोड़ी ध्यान आपको ज्यादा रखना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। गेन कहें, पार्टनर के नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट किए उससे गेन कहें, पार्टनर के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सोना चांदी ले रहे हैं, उसमें भी गेन होगा। शेयर मार्केट में भी उनके नाम से इन्वेस्ट कर दें तो भी आज के दिन आपको सिर्फ गेन ही देखने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में सरकारी कंपनियों के साथ में खास तौर पे अगर आपका लेन देन चलता है, उनके लिए आप काम करते हैं, टेंडर बेस्ड आप काम करते हैं, तो भी आपको फायदा इस समय कमाने का मौका अवश्य मिलने वाला है। रुका पैसा भी आपको इस समय में रिलीज हो जाएगा। खासतौर पे लिटरेचर से संबंधित यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, यंगस्टर्स नहीं स्टूडेंट्स कहेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इस समय में कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावनाएं जताई जा सकती है। हो सकता है कि किसी फिल्म के अंदर हो सकता है किसी बुक के लिए हो, पर आपके लिटरेचर से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो पढ़ाई है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट इस समय में आपको अवश्य मिलेगा। बात सबसे ज्यादा बेहतर जो आपको देखने को मिलेगी वो पार्टनरशिप बिजनेस में देखने को मिलेगी कि कम्युनिकेशन इस समय में आपका बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। तो स्वयं भी डोमिनेट करने का अवसर भी आएगा, तो अपनी बातों से सामने वाले को मक्खन लगा करके आप अपना काम आसाम से निकाल देंगे। चाहे कोई पैसों की बात है, कहीं पे कोई मनमुटाव है, पेपर वर्क के अंदर कोई परेशानी है, तो इन चीजों को आज के दिन आप जगल करते हुए अपनी बात जरूर मनवा लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 90% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। आप सोच रहे होंगे कि 100% क्यों नहीं है, क्योंकि अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स जो हैं वो इस समय जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अंदर 90% आपके लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक में कहूंगा। अब ऐसे समय में कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी, विवादों से मुक्ति भी मिलेगी, कंपटीशन से भी आगे बढ़ेंगे तो कमाई भी शानदार होगी। दिन सैटिस्फैक्शन से भरा रहेगा, हर जगह पे खुशी मिलेगी, स्वयं भी बहुत मजाकिया होंगे। तो किसी भी अपने के साथ में बैठे, या फिर ये भी कहूं कि किसी बाहर वाले के साथ में भी बैठे, तो वहां पे दोस्ती करके ही उठेंगे। लोग आपसे बड़ी इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सट्टे से भी इस समय में खासतौर पे भारत के बाहर जो खेलते हैं उनको फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे इंटर्नशिप के लिए आप यहां पे सर्च कर रहे हैं कोई अच्छी कंपनी, तो अपनी ड्रीम कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करके देखिए, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में है 5th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल 55% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में सिर्फ 2 चीजों से सावधान रहें, बहुत ज्यादा ईर्ष्या, दुर्भावना दूसरों के लिए, इसको आप इस समय में बंद कर दें, कम कर दें। और दूसरी बात, ख्याली पुलाव बनाना। फ्री बैठे हैं या नहीं बैठे, बहुत बिजी हैं, तो भी दिमाग के अंदर एक सिचुएशन डेवलप कर दी, एक स्टोरी डेवलप कर दी कि काश मैं प्राइवेट जेट में घूमता, अब मैं कैसा दिखूंगा, क्या होऊंगा। वो चीजों को सोचते हुए अपना समय बर्बाद ना करें। फोकस्ड रहें, अपने काम पे रहें, और काम के अंदर आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करें, क्रिएटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करें, आपको फायदा मिल सकता है इस समय में।
यहां पर मॉनेटरी कोई भी कमिटमेंट देना चाहते हो, पैसों से रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट है, तो सख्त तौर पे इस समय में आई एम सॉरी, लेट मी थिंक अबाउट इट, इस चीज को याद कर लीजिए। आई एम सॉरी, लेट मी थिंक अबाउट इट, ये सामने वाले को कह करके निकल जाना बेहतर रहेगा। पैसे कितनी भी जोर जबरदस्ती करे मत दीजिएगा, क्योंकि जो दे दिए हैं उसको वापस पाने में स्वयं की बदनामी हो सकती है। अब यहां पे रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए इस समय में 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। जो पॉजिटिविटी राइड करने का मौका मिल रहा था, कुछ समय के लिए ही मिला था, पर अब वो मौका जो है वो हाथ से फिसल रहा है। विपत्त तारा का साथ 4th हाउस के चंद्रमा के साथ में ये आग में घी डालने बराबर है। और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ये ओवरऑल सिचुएशन को 30% सपोर्टिव बना देगा, पर ऐसे समय में एंजाइटी, पैनिक अटैक, इसकी समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। घर परिवार वालों के साथ में ही बिना किसी बात के झगड़ा मोल ले लेंगे, बिना किसी बात के स्वयं का फ्रस्ट्रेशन है, खुद ने कोई प्रॉब्लम सोची और उस चीज को लेकर के सामने वाले पर धमक जाएंगे कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने ये कैसे सोच लिया, और इस कारण जो आपने इमेजिनरी सिचुएशन बनाई है उससे स्वयं अपने आप परेशान होते नजर आएंगे। कारण यह भी है कि इन्हीं चीजों के कारण घर में प्रेम मिलना बंद हो जाएगा, लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, आपसे दूर दूर भागना शुरू कर देंगे, जिसके कारण अकेलापन और महसूस हो। अगर बाहर भी जाओगे तो बाहर भी इस बात को नोट करोगे कि ये जो सिचुएशन आपने स्वयं के लिए डेवलप की है, मान सम्मान में कमी आ सकती है, लोग आपसे दूर जा सकते हैं। कोई पास में आना भी चाहता है तो दूसरे उसको यहां पे आने से रोकेंगे कि मत जा, वो तो गुस्सा करेगा, मत जा, वो तो ऐसे करेगा, और आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। जो बिजनेस आ सकता था वो भी आने में परेशानी हो सकती है, तो खुद पर बहुत कंट्रोल रखिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, लोग कहते हैं कि ये तो कॉमन सेंस है, पर कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है। इंसान को मालूम है कि मेरी गाली गलौज करने से मुझे परेशानी होगी। इंसान को बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं क्लाइंट को जब रिफंड देने की बात आती है, प्यार से बात नहीं करूंगा, गुस्से में बात करूंगा तो नुकसान होगा, वो मेरे बारे में गलत सोचेगा, मेरे बारे में गलत कहेगा, पर फिर भी करता है। क्या कॉमन सेंस नहीं है? पर कॉमन सेंस इतनी कॉमन है नहीं, तभी बता रहा हूं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि एक कटोरी में कपूर और लौंग जला करके ऐसा क्या तीर मारा जा सकता है कि पैसे की जो कमी है, तंगी है, इसको आप दूर कर सकें। आप ही की रिक्वेस्ट पर यह उपाय आपको बता रहा हूं, क्योंकि कपूर से रिलेटेड एक उपाय मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं इस चैनल पर। अगर आप मोहित श्रीमाली कपूर एपिसोड सर्च करेंगे तो आपको मिल सकता है। लौंग से जुड़े उपाय ये भी आपको बता चुका हूं, तो फिटकरी से जुड़े उपाय भी अभी अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको बताए हैं। पर एक बार आपकी रिक्वेस्ट पर फिर से इन चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, और इस बार 2 से 3 चीजों को जोड़ते हुए बता रहा हूं कि कैसे आप उपाय कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। पूजा में कपूर का प्रयोग सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहेंगे। अब मान्यताओं के अनुसार पूजा में कपूर और अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर करती हैं। इसके अलावा कपूर का घर में उपयोग करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो भी दूर होती हैं। वहीं वास्तुशास्त्र की अगर आप बात मान लें तो इसके अनुसार कपूर जलाने से वास्तु दोष भी खत्म हो सकता है। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता है कि कपूर सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि मनुष्य की कई समस्याओं का समाधान लेकर के आता है। अब एक एक करके मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन उपायों को याद रखने में, आपके पास में लाने में, जो एपिसोड्स बनाया हूं उसको फिर से दोहराने में। सबसे पहले उपाय ये मैं आपको बता रहा हूं धन प्राप्ति के लिए। तो ज्योतिष के अनुसार धन की कमी दूर करने के लिए रात के समय में एक चांदी की कटोरी आपको लेनी है। छोटा सा बाउल ले लीजिए, घर में नहीं है तो कुछ 400-500 रुपए का ही आपको मिलेगा, छोटी सी साइज लेकर के आ जाइए। यह अपने घर में लाएं, कपूर और लौंग उसके अंदर डाल करके जलाएं। इस उपाय से मेहनत करने के बाद भी धन की कमी बनी रहती है तो पैसा आपके पास रुकने लगेगा और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर बात हो घर में सुख शांति की, तो कई बार अचानक घर में ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिससे बात बात पर कलेश होने लगता है, बिना बात ही, जिसे हम कहते हैं कि हवा में से खींच के टॉपिक लेके आ गया और झगड़ लिया।
आप भी अपने घर में देखते होंगे, मैं 110% श्योर हूं। तो अगर आप भी घर में बार बार वाद विवाद से परेशान हो रहे हो तो कपूर को घी में भिगो करके सुबह और शाम प्रज्वलित कीजिए, यानी कि जलाइए। इसके बाद में जलते हुए कपूर को पूरे घर में घुमाइए। इससे नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो ठहर नहीं सकती आपके घर में, दुम दबा करके भागेगी, जिससे घर में जो कलेश है, पारिवारिक कलेश है, वो खत्म हो जाएगा। अब भाग्य की बात करते हैं, लक की बात करते हैं। भाग्य अगर रूठा हो, दुर्भाग्य ने घेर लिया हो, अनलकी महसूस करते हो, कुछ भी करता हूं खराब हो जाता है, सोशल मीडिया पे फोटो डालता हूं, नेक्स्ट समय ही मेरा झगड़ा हो जाता है, कोई भी चीज अच्छी करने के लिए जाता हूं तो खराब होती है, हर जगह पर लोग ताश खेलते हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, मैं कमाने जाता हूं या मैं खेलने जाता हूं तो उल्टा लाखों का लॉस लेके आता हूं। तो पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदें डाल दीजिए, इससे नहाना शुरू कीजिए। शॉवर में नहाते हो तो सीधे तौर पे बता दूं, बाल्टी में या बाल्टी से नहाना शुरू कर दीजिए। सुनने में अजीब लगेगा, मानता हूं, पर यह उपाय जो है करके देखिए, क्योंकि ऐसा उपाय करने से आपका स्वयं का भाग्य चमक उठेगा। जो भी परेशानियां, अनलकी महसूस करते हो, यह समस्या अब नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय जो है बहुत कारगर है और एक ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने किया है और हर किसी को फायदा मिलता है, तब यह उपाय आपके सामने आया है। अब बात करते हैं वास्तु दोष की। कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, हर इंसान एक चीज अवश्य चाहता है कि घर में खुशियां बनी रहे, स्वयं का घर हो, आशियाना हो, महल हो। पर कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी इंसान, एक ना एक वास्तु दोष तो उत्पन्न होगा ही होगा, इसे टाला नहीं जा सकता। कितने भी अच्छे आप वास्तु एक्सपर्ट को बुला लीजिए, आपके घर में परेशानी वास्तु दोष से संबंधित रहेगी ही रहेगी। अब यह उपाय जो है, यह खास तौर पे उसी के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल में करना हर किसी इंसान को चाहिए अपने घर में। कपूर की 2 टिकिया रख दीजिए और जब यह टिकिया खत्म होती है तो दूसरी 2 टिकिया रख दीजिए। उसके पास में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जहां पर भी घर में वास्तु दोष है, यानी कि मान लीजिए कि आग्नेय कोण में आपकी वाटर पाइपलाइन चल रही है या फिर सिंक लगा हुआ है, या ये मान लीजिए कि ईशान कोण में घर के बाहर की तरफ आप जूते रख देते हैं, तो इन चीजों के लिए जहां पर ये समस्या कोई भी होती है तो वहां पर कपूर की 2 टिकियां जो है, छोटी छोटी आती हैं, ज्यादा कोई महंगी चीज नहीं है, ये वहां पर रख दीजिए। जैसे ही खत्म होती है चेंज कर दीजिए। ऐसा करने से वास्तु दोष जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके ही मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में सुखी हर कोई रहना चाहता है, पति पत्नी के बीच में तनाव देखने को मिलता है, ये आम चीज है, पर यह तनाव जो है वो वापस प्रेम में बदलता भी है। पर कई लोगों की समस्या है कि पत्नी रात को सोते समय कुछ परेशान हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कह देती हैं जिससे या तो फिर पति परेशान हो जाए या पति कुछ ऐसा कर देता है कि पत्नी परेशान हो जाती है। अब ये उपाय जो है ये पत्नी को करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपको करना क्या है, रात को सोते समय कुछ कपूर की छोटी टिकिया ले लीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह बिना टोके उसे वहां से ले करके कटोरी में लीजिए और वहां पे दूसरी जगह जाके जला दीजिए। यह उपाय जो है ये आपस में शांति बनाए रखने के लिए और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर आपको यह समस्या है कि दांपत्य जीवन में प्रेम नहीं है तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।